हेलो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे मधुपुरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो प्रॉपर तरीके से बेहतरीन चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, मैंने कल जो फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जब रीजनिंग के बारे में बताया था कि कितने टाइप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, किस टाइप से हमें सॉल्व किया जाता है। उसका जो फर्स्ट टाइप्स हमने पढ़ा था, फर्स्ट टाइप का फर्स्ट केस जो चल रहा था, डाइस चल रहा था, ठीक है। तो डाइस पे हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था कि जब आपके पास दो पासे दे रखे होते हैं और उस में वन डिजिट कॉमन होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है। उसमें रूल भी लगाता है। रूल कह रहा था जब आपके पास दो पासे दे रखे होते हैं तो उसमें वन डिजिट कॉमन होना अनिवार्य है, मतलब कॉमन होना जरूरी होता है। वन रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया था, बता दिया था। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। और जिसने भी ये मेरी फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्लास की डाइस की नहीं देखी है तो वो कृपया करके उस वीडियो को देखें। प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि डाइस प्रोसेस है क्या, मतलब डाइस का जो कॉन्सेप्ट है वो किस टाइप से हमें सॉल्व करना होता है। तो देखिए, मैं आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेके आया हूँ जिस टाइप को आपके एग्जाम में बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, कोई भी यूपीएससी का हो, यूपीएसआई का हो, या फिर कोई भी जो नॉन टेक्निकल टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसमें रीजनिंग आती ही आती है। और डाइस के तो आपके 101% क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। तो देखिए, आज हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है, क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, क्या रूल लगता है। तो देखिए, कल मैंने भी बता दिया था और आज फिर उसी पे एक बार फिर चर्चा करूंगा। क्वेश्चन के क्वेश्चन से रिलेटेड ही चर्चा करना है। देखिए यार, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि जब एक ही पासे के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई होती हैं। जो पासे जो दे रखे हैं जो दो अलग अलग स्थितियों वाले हैं, मतलब कहने का मतलब पासा एक ही है होता है, पासा एक ही होता है, लेकिन इसके अलग अलग साइडें दे रखी होती हैं, दे रखी गई हैं, जिसके 6 फलक होते हैं। 6 फलक का मतलब इसकी 6 साइड होती हैं, 6 साइड होती है। 3 साइड ये और 3 साइड ये दोनों मिला के कितने 6 साइड हो जाती है। तो 6 साइड ये बोलते हैं, बोल सकते हैं फलक को 1 से 6 तक क्रमांकित किया गया, मतलब जिसमें जो डिजिट जो प्रयोग किया गया वो 1 to 6, मतलब 1 से 6 तक ही प्रयोग किया गया और किया ही जाता है। 1 से 6 तक ही प्रयोग किया जाता है, इससे ज्यादा नहीं किया जाता। तो उस संख्या का चयन करें जो दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब आपसे पूछ रहा है कि आप जो दो दर्शाने वाला है, ये दो जो है दो, तो दो का हमें क्या करना है, दो का विपरीत जो डिजिट है उसको हमको फाइंड आउट करना है, मतलब उसको हमें सॉल्व करना, उसको हमें बताना है कि दो का विपरीत कौन सी संख्या या कौन सा डिजिट होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रूल फर्स्ट याद करना है कि रूल फर्स्ट में क्या कह रहा था। रूल फर्स्ट में कह रहा था जब दो पासे दे रखे हो उसमें कोई एक अंक समान होना चाहिए, वन डिजिट कॉमन होना चाहिए। तो वन डिजिट आप कहोगे तो इसमें वन डिजिट कौन सा है, तो इसमें वन डिजिट जो दोनों में समान हो, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। आप बोलोगे इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, तो बस हो गया सॉल्व। इसमें वन रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या करना, दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉक वाइज हमने क्या करना लिख लिए। देखो क्लॉकवाइज कैसे लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, यहाँ पे बताता हूँ, 2 फिर 3 4, इसको देखो 2 1 5,
अब सबके अपोजिट हमें निकालने हैं। अपोजिट तो कहने का मतलब ये जो जिसके नीचे जो संख्या होगी वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन हमें इस पे ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है कि 2 का अपोजिट कौन सा डिजिट होगा। तो 2 का अपोजिट हमें निकालना है। 2 का अपोजिट वह संख्या होगी जो इन दोनों में हिडन है। चलो ये भी बता दूं कि इन सबके अपोजिट कौन कौन से होंगे। इन सबके अपोजिट जो होंगे 4 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 3। हियर अब कंडीशन ये बनती है कि इसमें दोनों ही 2 कॉमन है, तो इसमें जो कॉमन है उसके अपोजिट हमें क्या होगा। तो उसका जो अपोजिट हमें निकालना होगा वह संख्या होगी जो इन दोनों स्थितियों में नहीं है, मतलब जो दो स्थितियां दिखाई गई हैं उसमें नहीं है। तो इसमें स्थितियां कौन सी नहीं है, कौन सा वो डिजिट नहीं है जो इस स्थिति में नहीं है, मतलब इन आकृतियों में नहीं है। तो इसमें जो आकृति में नहीं है वो 6 नहीं है। क्या नहीं है? 6 नहीं है। तो 6 जो 2 का जो अपोजिट बन जाएगा वो 6 बन जाएगा। तो प्रॉपर जो आंसर होगा वो ये होगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का अपोजिट 6। ये इसका प्रॉपर आंसर हो गया, एग्जैक्ट आंसर ये होगा। अगर आपसे सभी के पूछने लगे कि सभी के अपोजिट बताओ, तो सभी के अपोजिट ये दे रखे हैं सब। ठीक है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि 2 का अपोजिट 6 आ रहा है, तो ऑप्शन में आपको देखना है कि 2 का अपोजिट मतलब 6 कहाँ आ रहा है। 6 ये भी नहीं होगा, 4 आ रहा है ये भी नहीं है, 3 ये भी नहीं है, 5 ये भी नहीं है, 6 है। तो 6 को हम वहां पे टिक कर देंगे कि 6 का जो 2 का अपोजिट था वो क्या था? 6 था। इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है? जब 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। मतलब इसमें डायरेक्ट टिक बोल दिया कि हमें पूरी रामायण नहीं लिखकर, पूरा प्रोसेस नहीं लिखकर, इसने ये डायरेक्ट बोल दिया है कि 6 के विपरीत सतह भी बोल सकते हैं, फलक पर क्या होगा। 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो देखियो 6 के विपरीत फलक पर क्या हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसको देख लेना है कितने अंक कॉमन है। तो इसमें ये देख लिया 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। ठीक है, दोनों में एक एक अंक कॉमन है। तो आपको क्या करना है, दोनों को लिख लो 2 4 3, 2 4 3, फिर 2 5 6। और हमें से पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट, सॉरी 6 का अपोजिट हमसे पूछ रहा है। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। डायरेक्ट हमने बता दिया कि 6 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। 6 का जो अपोजिट होगा वो 3 होगा। 6 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। ये हमें प्रॉपर आंसर ये होगा कि 6 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। तो इसमें जो 3 है ऑप्शन में देख लेंगे 3 कहाँ है। 3 ये है सी पर, तो सी हमें इसको टिक कर देंगे और अपने आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको प्रॉपर तरीका प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि आप क्या करोगे। मतलब जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। चले अगले टाइप पे चलते हैं। जब आपके पास 2 पासे दे रखे हो और 2 डिजिट कॉमन हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करेंगे। ये तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखना आगे और चलते हैं। वीडियो में लगातार बने रहिए जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बड़ा टाइट चल रहा है ये भैया। एब्जॉर्ब कर लिया बिल्कुल इसमें।
आपको बता देते हैं कि जब केस सेकंड, टाइप 1 केस सेकंड, टाइप 1 केस सेकंड, टाइप 1 केस सेकंड, टाइप 1 केस सेकंड, इसमें क्या था आपके पास? टाइप 1 केस सेकंड टॉपिक क्या चलेगा? टॉपिक है टू डाइज, टू डाइज, टू डाइज मतलब टू डाइज जब आपके पास दो पासे दे रखे हो तो रूल सेकंड लगता है इसमें। रूल सेकंड कहता है कि कोई दो अंक समान हो, कोई दो अंक समान हो, अंक समान हो, कोई दो अंक समान हो, यानी कि 2 डिजिट कॉमन, 2 डिजिट कॉमन, 2 डिजिट कॉमन मतलब रूल सेकंड कह रहा है कि दो अंक समान हो। जब आपके पास दो पासे दे रखे हैं तो उसमें आपको क्या करना है? दो अंक समान होने चाहिए रूल सेकंड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड इसमें दो अंक समान होने चाहिए। जैसे आपको दो पासे में ये दे रखे हैं 2 1 3, ठीक है, एक पासा ये हो गया, चार दो 3 ये दे रखा है। तो इसका कोई दो अंक समान होने चाहिए रूल सेकंड के अनुसार, कोई दो अंक समान होने चाहिए जब दो पासे दे रखे होते हैं। तो हमने ये एग्जाम्पल ये दे दिया, तो आप ये देखोगे कि इसमें अंक समान हो और उनके जो अंक समान होते हैं उनको देख लेना है। इसमें आप कहोगे इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, आप कहोगे इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। जब दो अंक समान होते हैं, जब दो अंक समान होते हैं और उस अंक का क्या करते हैं, जो शेष जो अंक बनते हैं वही उसके क्या अपोजिट हो जाते हैं। जैसे दो अंक समान है तो दोनों को हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, मतलब काट देंगे। अब इसमें बचा क्या? 1 और 4, तो ये दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ये अपोजिट हो जाएंगे, मतलब विपरीत हो जाएंगे आपस में। मतलब जो समान वाले थे, कॉमन वाले थे दो अंक, वो दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया? कट कर दिया, मतलब काट दिया। और जो बचे थे, जो अंक बचे थे उनको क्या कर दिया? लिख दिया। मतलब वे क्या एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। मतलब 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1। अब आपकी एक कंडीशन और बनती है, एक स्थिति और बनती है क्या? जब एग्जामिनर आपको ये कह दे, ये बोल दे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, या फिर 2 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा। ये भी तो हो सकता है। अब एग्जामिनर की तो बात है कि क्या वो कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 का अपोजिट भी पूछ सकता है या फिर 4 का अपोजिट भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए रूल लगता है 3। इसके लिए रूल कौन सा लगता है? 3 लगता है। कौन सा लगता है? 3, रूल 3। रूल 3 कहता है जो अंक कॉमन है, कॉमन अंक या समान अंक, समान अंक अपोजिट होंगे छुपे हुए अंक के, हिडन नंबर, जिसको हम हिडन नंबर बोलते हैं, हिडन नंबर। जो अंक समान होते हैं उसके,
तो हिडन, इसमें समान अंक कौन कौन से हैं? तो इसमें आप जो समान अंक बोलोगे, समान अंक कहोगे 2 और 3, और इसमें हिडन नंबर क्या है, कौन कौन से होंगे? हिडन नंबर होंगे इसमें 5 और 6। और आप कहोगे आपको कैसे पता? मुझे पता है। क्यों? क्योंकि एक पासे में 1 to 6 मतलब 1 से 6 तक ही डिजिट आ सकते हैं, उससे कम या ज्यादा नहीं आ सकते। तो इसको 5 और 6 ये कंडीशन बनेगी। मतलब जो समान अंक है, समान अंक और हिडन नंबर मतलब जो छुपे हुए अंक हैं उनके क्या होगा, वही उनके विपरीत होंगे। अब आपसे पूछ ले 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत, तो आप कहोगे 2 का विपरीत 5 या 5, आप कहोगे 2 का विपरीत 5, तो ये आप बिल्कुल गलत, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 2 का विपरीत 5 नहीं हो सकता, या 2 का विपरीत 6 नहीं हो सकता। हम कहेंगे कि 2 का विपरीत केवल 5 या 2 का विपरीत 5 या 6, 2 का विपरीत 5 या 6, या फिर अब आपसे कहेगा कि 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत भी हम यही बोलेंगे कि 3 का विपरीत क्या होगा, 5 या 6। हमें नहीं पता क्या है एग्जैक्ट आंसर, हमें नहीं पता। एग्जैक्ट आंसर तो ये हो गया इसका, एग्जैक्ट आंसर ये है इसका। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि 2 का विपरीत या 5 का विपरीत या 6 का विपरीत हमें निकालना है, तो आप ये कहोगे 2 का विपरीत 5, 2 का विपरीत जो होगा, अपोजिट जो होगा वो 5 या 6 होगा, या 3 का विपरीत जो होगा, 3 का जो विपरीत होगा वो 5 या 6 होगा। एग्जैक्ट हमें नहीं पता, एग्जैक्ट इनका हमें नहीं पता भाई। हमने तो बोल दिया कि 3 का विपरीत क्या होगा, 5 या 6 होगा। या फिर 5 का निकाल लो, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का जो हो जाएगा 2 या 3, 2 या 3। और 6 का विपरीत, 6 का विपरीत भी हो जाएगा, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 या 3, 2 या 3। ये इसके कॉन्सेप्ट, मतलब रूल 3 ये कहता है। रूल 3 के अकॉर्डिंग ये कंडीशन बनेगी, और रूल 2 के अकॉर्डिंग ये कंडीशन बनेगी, जिससे कि आपको इसका प्रॉपर तरीका, प्रॉपर आंसर तो ये होगा कि 1 का अपोजिट कितना होगा, 4 होगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि 6 का अपोजिट, मैं कह रहा हूं 6 या 5, 5 का अपोजिट विपरीत क्या होगा, क्या होगा? आपको कोई 2 पासे दे रखे होंगे, ये हमने 2 पासे बना लिए। ये 2 पासे हैं, ठीक है। इसमें हमने लिख लिया क्या, 3 4 5, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया, हम कह रहे हैं, हमने पूछ लिया कि 5 का विपरीत क्या होगा। तो 5 का विपरीत सबसे पहले रूल 2 के अनुसार ये है, जब आपके पास 2 पासे दे रखे होंगे तो उसमें 2 डिजिट कॉमन होने चाहिए। रूल 2 तो ये कहता है, ठीक है। रूल 2 ये कहता है कि जब आपके पास 2 पासे हैं तो 2 ही डिजिट कॉमन होना चाहिए, रूल 2 के अनुसार, ठीक है। तो इसमें आप देख लो कि इसमें 2 डिजिट कॉमन है या नहीं है। तो आप कहोगे इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, आप कहोगे इसमें 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन कॉमन क्या होगा, आपस में कट जाएंगे, ठीक है। आपस में कटे, आपस में क्या, कैंसिल हो गए। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, ये देख रहा है, ये पूछ रहा है 5 का विपरीत क्या होगा। हमसे ये नहीं पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत पूछते तो हम ये कह देते कि 2 का विपरीत क्या है, 3, ठीक है। 2 का विपरीत 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमसे पूछा 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत हम वह संख्या लगाएंगे रूल 3 के अकॉर्डिंग,
रूल थ्री के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पहले क्या हेडिंग नंबर सॉरी समान कॉमन नंबर और हेडिंग नंबर कॉमन नंबर कितना है 4 5 और हेडिंग नंबर कितना है 1 और 6 1 6। तो हमसे क्या पूछ रहा है 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत क्या होगा। तो 5 का विपरीत हम डायरेक्ट निकाल देंगे। 5 का जो विपरीत होगा वो होगा 1 या 6, 1 या 6। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। हमसे पूछ रहा है तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ये हो जाएगा 1 या 6। अगर और पूछता है तो 2 का विपरीत क्या होगा या 3 का विपरीत क्या होगा तो ये लगा देते। तो इसका आंसर ये। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस समझ में आई होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। फिर इसके कुछ जो अगले क्वेश्चन है, जिसके आने वाले क्वेश्चन है, जब आपके पास 2 पासे दे रखे होंगे, इसके आने वाले क्वेश्चन है वो हमें कल कराऊंगा प्रॉपर तरीके से समझाने के बाद। आज तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। इसके जो क्वेश्चन है बाकी मैं कल कराऊंगा। इसके लिए तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए और पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।